नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। गुरु मतलब केवल गुरु नहीं, गुरु मतलब हुंकार, गुरु मतलब प्रहार, गुरु मतलब चेतावनी। देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है, बिचौलियों का खेल खत्म किया जा रहा है और यह सब मुमकिन हो पाया है गुरु की वजह से। गुरु नाम तो आप जानते ही होंगे, लेकिन हम तो उन्हें गुरु ही कहेंगे। एक वक्त था जब आए दिन देश में भ्रष्टाचार की खबरें आती थीं। अब पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर एक अभियान चलाया है। न खाऊंगा न खाने दूंगा की नीति पर चलते हुए नेता से लेकर सरकारी अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है। कौन कहता है भ्रष्टाचार करने की जरूरत होती है? भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। और इसलिए भाइयों बहनों, मुझे यहां विकास करना है, मुझे यहां शिक्षा की चिंता करनी है, मुझे यहां किसानों को पानी पहुंचाना है, मुझे यहां किसानों को उनकी फसल पर पूरी कीमत मिले इसका प्रबंध करना है, मुझे नौजवानों को रोजगार देना है, मुझे माताओं बहनों को सम्मान देना है। न खाऊंगा न खाने दूंगा, पीएम मोदी की हुंकार। न खाता हूं न खाने दूंगा। चेतावनी है उन लोगों के लिए जो देश को दीमक की तरह चाट रहे हैं, जिन्होंने देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, भ्रष्टाचार के जरिए अकूट संपत्ति अर्जित की है, अब बारी लौटाने की है। देश की कमान संभालते ही नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार किया है। नतीजे की परवाह किए बगैर अपराधियों को अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। आग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है, न भटकेंगे न अटकेंगे, कुछ भी हो हम देश नहीं मिटने देंगे। पीएम मोदी की बातों पर लोगों का उत्साह बताता है कि लोग उन पर कितना एतबार करते हैं। उनकी हर बातों पर दिल खोलकर भरोसा जताते हैं, अपनी पलकों पर बिठाते हैं। उन्होंने वादा किया था कि देश नहीं झुकने दूंगा, अपने वादे पर हर दिन अमल करते रहते हैं। अपराधियों और भ्रष्टाचारियों, फिर चाहे वो नेता हो या कोई अधिकारी, सलाखों के पीछे भेजे जा रहे हैं। देश की कमान संभालने के बाद पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। सरकार में आते ही सबसे पहले भ्रष्टाचार निरोधक कानून में संशोधन किया। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 में संशोधन के जरिए रिश्वत देने और रिश्वत लेने वाले दोनों के लिए अधिक कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 में संशोधन, रिश्वत देने और रिश्वत लेने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान, कुर्की का अधिकार जिला अदालत की बजाय विशेष जजों को,
सरकारी कर्मचारी द्वारा जानबूझकर लेट लतीफी अपराध, बेहिसाब संपत्ति अवैध रईसी का सबूत समझा जाएगा। अन्य तरीके से धन जमा करना घूसखोरी माना जाएगा। भ्रष्टाचार के मामले में 2 साल की बजाय 5 से 7 साल की सजा। मनमोहन सरकार के आखिरी दिनों में लगातार भ्रष्टाचार के खुलासों के बीच 2014 में आम चुनाव हुए थे। अपने चुनावी अभियान में पीएम मोदी ने देश से वादा किया था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। इस वादे पर देश ने भरोसा किया और 30 साल में पहली बार देश में पूर्ण बहुमत की कोई सरकार आई। तब से अब तक बीते 9.5 सालों में पीएम मोदी और बीजेपी पर अभी तक करप्शन का कोई चार्ज नहीं लगा है। वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी पीएम मोदी के निशाने पर रहे हैं। वो खुले तौर पर कहते हैं कि उन्होंने देश के लिए अपना घर परिवार छोड़ा था। वो पल पल देश के लिए खपा रहे हैं। न खुद खाते हैं न किसी दूसरे को खाने देंगे। जिसने भी देश को लूटा है उसे पाई पाई का हिसाब देना होगा। उनको नाम लेते ही देश कांपता था। उनकी ताकत ऐसी थी, देश को 18 महीने तक जेल खाना बना दिया था। ये ताकत थी उनकी। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि 4 पीढ़ी भारत पर राज करने वालों को एक चाय वाला चुनौती दे रहा है। और आपको पता है ना, वे जमानत पे है। कभी किसी ने सोचा होगा? और भी उनके सारे सागरी दरबारी लोग हैं, वो भी जेल कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। और मुझे विश्वास है 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद है, ये कोर्ट के चक्कर जितने लगाने लगा ले, एक दिन को तो उनको जाना ही पड़ेगा। देश का जिन्होंने लूटा है उन्होंने लौटाना ही पड़ेगा। आप मुझे बताइए, पहले भी इस देश से बेईमानी करके, रुपये मार करके देश छोड़ कर लोग भागे हैं कि नहीं भागे हैं? सैकड़ों की तादाद में भागे हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या करे, वो भाग गया। हमने कानून बनाए, जो भागा है उसकी पाई पाई जब्त करेंगे। दुनिया में कहीं पर भी होगी तो भी जब्त करेंगे। और इसके कारण ये भागे हुए भी रास्ता खोज रहे हैं। लड़ाई ऐसे ही लड़ी जाती है। 2014 में केंद्र में आने के बाद से मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस का रवैया अपनाया है। जांच एजेंसियों ने सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर लाखों करोड़ों की संपत्तियां जब्त की। ईडी सहित कई एजेंसियों ने 9.5 सालों में टैक्स चोरी करने वालों पर जमकर एक्शन लिया। ईडी का चाबुक सिर्फ कारोबारियों पर ही नहीं बल्कि भ्रष्ट नेताओं पर भी जमकर चला है। 2014 से लेकर अब तक ईडी ने 1,16,000 करोड़ से ज्यादा की काली कमाई को स्थायी रूप से कुर्क किया है। संसद में केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि साल 2014 से 31 अक्टूबर 2023 के दौरान ईडी ने धन संशोधन रोकथाम कानून 2002 के तहत 1,16,792 करोड़ रुपए की अपराध से कमाई राशि स्थायी रूप से कुर्क की है और 16,637,021 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। इसके अलावा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत 1,61,740 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की है और इसके तहत 15,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है। 1 अप्रैल 2019 से 31 मई 2023 के दौरान राजस्व विभाग के तहत ईडी ने पीएमएलए के तहत 69,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अपराध से कमाई राशि कुर्क की है। साल 2038 में कांग्रेसी नेताओं ने मिलकर एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई। ये कंपनी नेशनल हेराल्ड नाम से एक अखबार छापती, इसलिए इसे सरकार की तरफ से बड़े शहरों में सस्ते दाम पर जमीनें मिली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कई कांग्रेसी नेताओं पर आरोप है कि उन्होंने ये सरकारी जमीन अपने नाम करने के लिए यंग इंडिया लिमिटेड नाम से कंपनी बनाई। साल 2011 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कंपनी यंग इंडिया लिमिटेड ने सिर्फ 50 लाख रुपए चुकाकर एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया।
इस तरह वो 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक बन गए। साल 2013 में बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने गांधी परिवार के खिलाफ एक अदालत में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद से ईडी मामले की जांच कर रही है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से इस मामले में पूछताछ की जा चुकी है। कांग्रेस के तकरीबन 20 नेता ईडी के रडार पर हैं। ये पीएम मोदी के विजन का ही नतीजा है कि आज आम और खास में कोई अंतर नहीं रह गया। जितने भी आरोपी हैं उन सब से पूछताछ की जा रही है। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं जानता हूं 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। उनको जो करना है करे। 50 साल भाइयों बहनों, 50 दिन मेरी मदद करे। देश 50 दिन मेरी मदद करे। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी पर जमीन के बदले रेलवे में सरकारी नौकरी देने का आरोप है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि यूपीए सरकार के दौरान साल 2004 से साल 2009 तक रेल मंत्री के रूप में लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल के दौरान नियम कानूनों का उल्लंघन करते हुए और बिना किसी पब्लिक सूचना के अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को नौकरी दी गई। मोदी सरकार के दौरान जांच की जा रही है। एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं। हर एक बेनिफिट ट्रांसफर की उसका परिणाम यह हुआ है कि जो सही हकदार है अब उसी को पैसा मिलना शुरू हुआ है। जो बिचौलिए थे उनकी बादबाकी हो गई है। बिचौलिए हटाओ, ये अभियान हमने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। और उसका परिणाम क्या है पता है? 57,000 करोड़ रुपया। ये कम आंकड़ा नहीं है। 57,000 करोड़ रुपया जो सरकारी खजाने से हकदार के पास पहुंचने से पहले चोरी हो जाता था, वो सारे 57,000 करोड़ रुपया हमने बचा लिया है, जो हकदार लोगों के लिए पहुंचाया जाएगा। ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। देश की जनता का पाई पाई का हिसाब देश की जनता को मिलना चाहिए। 2014 से लेकर अब भ्रष्टाचार मामलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। कार्रवाई की जद में देश के 21 दलों के 122 नेता आ चुके हैं। इनमें से कुछ ईडी की रडार पर हैं तो कुछ से पूछताछ की जा चुकी है। कई नेताओं की गिरफ्तारी हुई है और कईयों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अब तक सबसे ज्यादा कांग्रेस के इस नेताओं पर ईडी ने शिकंजा कसा है। कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा टीएमसी के नेता ईडी की रडार पर हैं। इनमें ममता बनर्जी, अभिषेक बैनर्जी, पार्थ चैटर्जी, शुवेंदु अधिकारी, फिरहाद हकीम, मुकुल रॉय आदि के नाम शामिल हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के 11 नेताओं पर ईडी ने शिकंजा कसा है। शिवसेना के संजय राउत, अनिल परब समेत 8 नेता ईडी की रडार पर हैं। बीजेपी और सहयोगी दलों के 6 नेताओं पर ईडी ने शिकंजा कसा है। आम आदमी पार्टी के अलावा डीएमके के एमके स्टालिन, दयानिधि समेत बीजू जनता दल के 6 नेता ईडी की रडार पर हैं। भ्रष्टाचार में घिरे अफसरों पर केंद्र सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। अब तक 462 अधिकारियों को जबरन रिटायर किया गया है। 2014 से 2020 तक ग्रुप ए और ग्रुप बी के कुल 312 अफसरों को रिटायर किया गया है। वहीं 2020 से 2023 तक 122 अधिकारियों को जबरन रिटायर किया गया है। सरकार ने अधिकारियों के रिव्यू के बाद यह कदम उठाया है। मोदी सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ नया ऑनलाइन सिस्टम लागू किया है। इससे भ्रष्ट नौकरशाहों के खिलाफ कार्रवाई में ज्यादा तेजी आई है।
पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि जो भ्रष्टाचार उन्मूलन के हमारे प्रयासों में बाधा बनते हैं वो अपना बैग पैक कर लें, क्योंकि देश को ऐसे अफसरों की सेवाओं की जरूरत नहीं। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, आखिर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य का मतलब क्या है? एक आम भारतीय जिंदगी का, हर एक भारतवासी का इससे क्या लेना देना है? ये आपके लिए, सबके लिए जानना भी और जानकर के घर घर जाकर के बताना भी बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए भी है क्योंकि कुछ लोग हैं जो हम भारतीयों के सामर्थ्य पर शक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत के लिए ये लक्ष्य प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। आशा निराशा में उलझे लोगों तक मैं अपने मन के भाव पहुंचाना चाहता हूं। वो जो सामने मुश्किलों का अंबार है, वो जो सामने मुश्किलों का अंबार है, उसी से तो मेरे हौसलों की मीनार है। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम जारी रखने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि मैं तो फकीर हूं, मुझे कोई लालच नहीं, मैं गरीब परिवार में पला बढ़ा हूं, इसलिए उनके दर्द से वाकिफ हूं। भ्रष्टाचार से लड़ना और गरीबों को उनका हक दिलाना मेरा संकल्प है। मेरा क्या, मैं तो फकीर हूं, झोला उठाकर चल दूंगा। इसी फकीरी के बदौलत आज भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या कारण है? क्या मेरा यही गुनाह है कि भ्रष्टाचारियों के दिन बुरे होते जा रहे हैं? क्या यही गुनाह है मेरा कि गरीबों को हक दिलाने के लिए काम कर रहा हूं? क्या यही है मेरा गुनाह कि गरीबों का हक छीनने वालों को अब हिसाब देना पड़ रहा है? भाइयों बहनों, जब कभी खबरें सुनते थे कि किसी के घर में रेड लगी तो बिस्तर के नीचे से करोड़ों करोड़ों रुपये मिल गए। ये पैसे किसके थे भाई? ये पैसे किसके हैं? ये पैसे किसके हैं? हिंदुस्तान की पाई पाई पर अगर किसी का अधिकार है तो 125 करोड़ देशवासियों का है। दोस्तों, मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए। भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। पीएम मोदी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। वैश्विक संकट के बीच भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही है। भ्रष्टाचार का दीमक साफ किया जा रहा है। भ्रष्टाचार का असर गरीबों तथा वंचित तबकों के लोगों पर पड़ता है। देश में जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके पास चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं। आए दिन घरों से करोड़ों रुपए बरामद होते हैं। मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐलान जंग का इजहार कर दिया है। निशांत कुमार, न्यूज़ इंडिया। तो गुरु के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।